सो हाय एवरीवन, आज एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। सो गाइस, आज का टॉपिक है सेल। तो थंबनेल में मैंने डेनियल सेल लिखा है, तो डेनियल सेल के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको सेल के बारे में समझना होगा। देखिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल यानी कि क्या होता है? एक ऐसी युक्ति या डिवाइस होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। डिवाइस है ना, सेल कुछ नहीं है, बस कन्वर्ट करता है ऊर्जा को। सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। देखिएगा नीचे लिखा है विद्युत अपघटी सेल, और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल, या इसी को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल होता है वो क्या करता है? देखो, विद्युत अपघटन यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, विद्युत अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, है ना। तो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करेगा रासायनिक ऊर्जा में, तो वो कौन सा सेल हो जाएगा? विद्युत अपघटनी सेल। सो गाइज, सेकंड हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल, या इसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन करेगा विद्युत ऊर्जा में, यानी कि विद्युत अपघटी सेल का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। सो गाइस, डेनियल सेल होता है वो एक विद्युत रासायनिक सेल होता है या गैल्वेनिक सेल होता है। ये रहा डेनियल सेल। तो डेनियल सेल भी वही काम करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो आगे हम बात करेंगे डेनियल सेल के बारे में पूरा डिटेल। तो देखिए गाइस, इसकी डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो गाइज, यहाँ पर डेनियल सेल के बारे में समझेंगे। हम एक दो बीकर लेते, जो लेफ्ट वाला बीकर होगा उसमें जिंक जो सल्फेट होता है उसका विलयन डालेंगे, और जो राइट वाला होता है इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। अब जिंक सल्फेट विलयन में जिंक की छड़ या इलेक्ट्रोड लगा देंगे, और उसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड या छड़ लगा देंगे। फिर उनको कनेक्टिंग वायर से क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। फिर वोल्टमीटर लगाएंगे, बैटरी भी लगाएंगे साथ में। अब यहाँ पर बात आती है इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उनमें क्या होता है? एनोड होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, कैथोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज का। जबकि विद्युत अपघटी सेल होता है उसमें कैसा होगा? एनोड प्लस का होगा और कैथोड माइनस का होगा। इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर विपरीत होंगे ना। अब यहाँ पर एनोड देखा जाए तो वो नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? लवण सेतु भी लगा देंगे जो ब्रिज का काम करेगा, है ना, संतुलन करेगा आवेश का। फिर यहाँ से यहाँ आवेश जाएंगे, ये सारा काम करता है, परिपथ पूर्ण होता है इससे, तो ये हो जाएगा। अब क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर समझना है राइट से लेफ्ट की ओर, यानी कि कॉपर छड़ से जिंक छड़ की ओर क्या होती है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के विपरीत होते हैं। तो एनोड से कैथोड यानी नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो ये उल्टा क्रम हो गया। अब यहाँ पर बात आती क्या कि इसमें खास बात क्या है? तो यहाँ पर जिंक होता है, उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कॉपर को। यानी कि इस छड़ में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? इस छड़ में जाएंगे। यानी कि कॉपर होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सेप्ट करेगा। ये तो पूरी कॉपर की छड़ बनी, यानी कि बहुत सारे कॉपर के परमाणु होंगे ना, इसमें भी बहुत सारे जिंक के परमाणु होंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जिंक होता है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, और यहाँ पर ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन कौन? कॉपर। यहाँ पर अपचयन की क्रिया, रिडक्शन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर समझना क्या है, ये जिंक छड़ होती है वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, मतलब पतली होती जाएगी। देन यहाँ पर विलयन बढ़ जाएगा, कौन सा? ZnSO4 का जो विलयन होता है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो विलयन तो कैसा होगा? कम होगा कॉपर सल्फेट का, जबकि छड़ होती है वो मोटी होती जाएगी। तो यहाँ पर अपचयन की क्रिया और यहाँ पर ऑक्सीकरण। तो लेफ्ट साइड यानी कि एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण, और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो गाइस कंटिन्यू आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे ऑक्सीकरण की क्रिया या अभिक्रिया, है ना। एनोड नेगेटिव है, जिंक होता है, उसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे?
त्याग देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है। तो यहाँ पर एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। अपचन की अभिक्रिया देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर था 2 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड कॉपर बन जाएगा, यानी पहले से उनमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो इसका इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। अब रेडॉक्स जो रिएक्शन होती है उसको बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिंक होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी कि Zn+2 हो जाएगा। कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से निकले हुए, यानी कि वो कैसा है, Cu+2 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Cu बन जाएगा। ये हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। चूँकि हम जानते हैं कि स्पेशल स्टडी ट्रिक हमारा चैनल है, तो इसमें कुछ ट्रिक के बारे में तो समझेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक दे रखी है लॉन, याद रखने की ट्रिक है लॉन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, देन एनोड पोजीशन है, यानी कि एनोड यहाँ पर लगा होता है और एनोड होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर याद रखने की ट्रिक है लेफ्ट साइड, इस साइड, देन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, हम जानते हैं जिंक की, है ना, और एनोड होता है नेगेटिव होता है। अब हम बात करेंगे किसे, जिंक है, यहाँ पर लगा इलेक्ट्रोड ये बीच वाला, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दर्शाते हैं, और Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। यहाँ पर डबल इस स्लैश लगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लवण सेतु। कॉपर+2 सिंगल स्लैश, यानी कि इलेक्ट्रोड एंड कॉपर। तो आई होप आपको सेल या डैनियल सेल के बारे में पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।